हंस दशा भ्रांतियों से परे है। कबीर बीजक रमैनी 5। कह लो कहूँ यगन की बाता, भूले ब्रह्मा न चीने बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, विवि अक्षर ले युक्ति बनाई। विवि अक्षर का कीन बधाना, अनहद शबद ज्योति परमाना। अक्षर पड़ गुण राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब कीन विस्तारा, फैल गयो मन अगम अपारा। चहूँ युग भक्तन बांधल बाटी, समझ न परी मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होय न औषध पावे। होय बेहस्त जो चित न डोले, खसम छोड़ तो जग को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्त भक्तक कीन सिंघारा, डूब गयो सब मांझल धारा। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, खसम कही मिल बात। युग युग सो कहैयवा, काहू न मानी बात। युगों युगों की बातें कहाँ तक कहूँ, सारे संसार के लोग ब्रह्म के स्वरूप को भूल गए, सही रास्ता नहीं परख सके। अर्थात ब्रह्मा की वास्तविकता क्या यह नहीं समझ सके। विष्णु महादेव तथा ब्रह्मा के मन में भी यही बात अच्छी लगी और वे ओ माँ सो हम आदि 2 अक्षर मिलाकर ब्रह्म की व्याख्या करने तथा संसार सागर से तरने का उपाय बताते हैं। इस प्रकार ब्रह्म को व्याख्यात करने के लिए 2 अक्षरों की परिपाटी बनाई और अनाहद श्रवण तथा ज्योति दर्शन को ब्रह्म का प्रमाणक साक्षात्कार मान लिया। शास्त्रों को पढ़ गुनकर संप्रदाय चलाए गए और सनक सनंदन को भी ये मार्ग अच्छे लगे। वेदों और किताबों का बहुत विस्तार हुआ। इन अगम अपार वाणियों एवं शब्द जाल में मनुष्यों का मन बिखर कर उलझ गया। भक्तों ने चारों युगों में भक्ति मार्ग की योजना बनाई है। उनकी समझ में यह बात नहीं आई कि हमारे ऊपर भ्रम की मोटरी फट पड़ी है। संसार के मनुष्य भयभीत होकर दसों दिशा में भटकते हैं, ना वे स्थिर होते हैं और ना उन्हें बोध एवं शांति रूपी औषध मिलती है। यदि मनुष्य अपने मन को चंचल ना करे तो उसको तत्काल स्वर्ग का सुख प्राप्त हो, परंतु मन तो अपने चेतन देव प्रभु को छोड़कर विषय वासना रूपी नरक में दौड़ता है। हंस की स्थिति ज्ञान परख दशा में है। यह तत्व सबके पास है, परंतु इसका रहस्य कोई बिरला समझता है। भक्त लोग भक्ति का श्रृंगार करते हैं और सब संसार सागर में डूब मरते हैं। बिना गुरु के ही यह झगड़ा मचा है। भक्तजन लोगों से मिलकर जीव के ऊपर किसी भिन्न खसम की बात बताते हैं। इस प्रकार के उपदेश युगन से चले आ रहे हैं और इन्हीं के प्रभाव में लोग प्रभावित हैं। सही बात मानने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा का सीधा सादा अर्थ है बड़ा। ब्रह्म तत्व ब्रह्म अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का भाव लेकर यह मानना कि मैं ब्रह्म हूँ, शुद्ध बुद्ध हूँ। जिस परम तृप्ति की मुझे भूख है वह मेरे ही अपने शुद्ध स्वरूप में निहित है। यह आध्यात्मिक का उत्तम बोध और स्थिति है। परंतु जब यह मान लिया जाता है कि सारा विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मा है
और वह मैं ही हूँ, तब हम एक ऐसी भावुकता में बह जाते हैं जिसका साक्षी बोध नहीं है। मैं अनंत विश्व ब्रह्मांड हूँ, यह किसी का अनुभव नहीं है, किंतु एक भावुकतापूर्ण जोशीली धारणा है जिसमें सत्य का रास्ता खो जाता है। मैं सबका साक्षी शुद्ध चेतन हूँ, यह अनुभव तथ्य है। फिर इसके साथ में ब्रह्म शब्द जोड़ देना कोई बुरा नहीं है। सावधानी यही होनी चाहिए कि मैं जगत न जोड़ा जाए। एतवत् सतगुरु जड़ चैतन्य अभिन्नता बोधक ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए यह ठीक ही कहते हैं कि भूले ब्रह्म न चीने बाटा। जहाँ जड़ चेतन का विवेक ही खो गया, जहाँ चेतन को जड़ से अलग नहीं किया जा सका, वहाँ निश्चित ही सही रास्ते की पहचान नहीं हुई। ब्रह्मवादी वास्तविक ब्रह्म को भूल गए। वे चेतन मात्र का बोध और स्थिति छोड़कर अग जग व्यापक जड़ चेतन अभिन्न मान लिए। ओम सोहम राम आदि मनुष्यों द्वारा कल्पित नाम हैं। इनके जप दी किसी परिपाटी के साधक के लिए साधना में कुछ दूर तक सहायक हो सकते हैं, परंतु ये नाम किसी साधक का लक्ष्य नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार अनाहत शब्द और ज्योति की बात है। कान आदि छिद्रों को बंद करने के तथा एकाग्र होने पर सिर के भीतर ध्वनि सुनाई देती है, उसे अनाहत कहते हैं। वह तत्व प्रकृति एवं नसों की झनकार होने से स्रोत का जो श्राव्य है, जड़ है, इसी भांति आँख मींचने और नस दबाने, त्राट करने या सहज आँख बंद कर आँखों के भीतर ही गरिमा पर ध्यान देने से कुछ समय में ज्योति दिखाई देती है। यह भी दृश्य होने से जड़ है। इस प्रकार शब्द ज्योति आदि को ब्रह्म एवं अपना स्वरूप मान लेना अपने को धोखे में डालना है। केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, जैसे आँख नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता में आँखें देखती हैं, उसी को ब्रह्म जान, और आँखों से देखकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जैसे कान नहीं सुनते किंतु जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं, उसे तू ब्रह्म जान, और कानों से सुनकर जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है। जिसकी परिपाटी का साधक अपने मन की एकाग्रता के लिए क्रिया योग के रूप में अनाहत श्रवण तथा ज्योति दर्शन कर सकता है, परंतु इसको बीच की ही साधना मानना चाहिए, लक्ष्य नहीं है। अनाहत सार शब्द ज्योति आदि इस प्रकार जितने नाम लिए जाते हैं सब मन के भास दृश्य एवं कल्पित हैं। ये मन के संशय में सहायक हो सकते हैं, वस्तु स्थिति नहीं है। समाधि में जब मन की सत्ता ही समाप्त हो जाती है, तब मन से चरित्र शब्द ज्योति आदि का कहाँ अस्तित्व, वहाँ तो स्वरूप चेतन की शुद्ध सत्ता मात्र है और गहरी शांति है। भारत में 4 वेद बने, पीछे अनेक ब्राह्मण, आर्यकंड, उपनिषद, शास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपपुराण आदि असंख्य ग्रंथ बने। विदेश में तौरती, जबरूप, इजलील, कुरान, हदीस, जिंदावेस्त आदि असंख्य ग्रंथ बने। नाना विद्वान और महात्मा नाना ढंग से अपने विचार रखे। इन सब को पढ़कर मनुष्य का मन फैल गया। स्वरूप बोधक वाणियाँ तो बहुत ही कम होती हैं।
इसके बिना कहाँ बोध और कहाँ शांति है।